नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली को प्रदूषण से राहत, अक्टूबर नवंबर में कृत्रिम बारिश के लिए डीजीसीए ने दी अनुमति। दिल्ली के प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। डीजीसीए ने अक्टूबर नवंबर के दौरान दिल्ली में कृत्रिम बारिश करने की अनुमति दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस उपाय से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को सांस लेने में आसानी होगी। मौसम विभाग और संबंधित एजेंसीज मिलकर इस अभियान को अंजाम देंगी। हालांकि नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रदूषण कम करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास जारी रखें। दिल्ली मेट्रो में वीडियो बनाने वालों पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई होगी लागू। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब मेट्रो में रील या वीडियो बनाने वालों के लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका मकसद यात्रियों की सुरक्षा और मेट्रो की सुचारू व्यवस्था को बनाए रखना है। इसके साथ ही मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को नियमों का पालन करने और वीडियो बनाने से पहले अनुमति लेने की सलाह दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नोटिस के बाद 2 अक्टूबर तक नॉनवेज नहीं, छात्र भड़के। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में जारी नोटिस के बाद छात्रों में भारी रोष फैल गया। नोटिस के अनुसार मेस में 2 अक्टूबर तक नॉनवेज भोजन नहीं मिलेगा। छात्रों का कहना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए अनुचित है। कई छात्रों ने प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की और विकल्प सुनिश्चित करने की अपील की। विवाद अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली सरकार दिवाली पर लाडली योजना के लाभार्थियों को देगी खास गिफ्ट, तारीख तय। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना के तहत लाभार्थियों के लिए खास दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया। योजना के तहत चयनित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी खुशियां बढ़ें। सरकार ने कहा कि पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने और तारीख की घोषणा का इंतजार करने की सलाह दी गई। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को त्योहारों पर राहत और खुशी मिलेगी। एमसीडी ने 12 जोन के सभी सफाई कर्मचारी अब पक्के, मिलेगा नियमित नौकरी का लाभ। दिल्ली नगर निगम ने अपने 12 जोन के सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी यानी पक्का कर दिया। अब ये कर्मचारी नियमित वेतन, सेवा लाभ और अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे। एमसीडी की ये पहल साफ सफाई कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और नगर की सफाई व्यवस्था प्रभावी होगी। ये निर्णय कर्मचारियों के लंबे समय से चले आ रहे इंतजार को भी पूरा कर सकता है। दिल्ली के 50 गांव में ग्रामोदय योजना के तहत होगी 81 परियोजनाओं का शुभारंभ। दिल्ली के 50 गांव में विकास की नई बयार बहने जा रही है। ग्रामोदय योजना के तहत कुल 81 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार शामिल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और वहां के नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ई रिक्शा चालकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुरू की सख्त कार्रवाई। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों की बढ़ती मनमानी से पुलिस की टेंशन बढ़ गई है। तेज गति और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। ट्रैफिक विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि वे सुरक्षित यात्रा करें और सतर्क रहें। दिल्ली में 14 नवंबर से 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, शुरुआती 5 दिन महंगे टिकट। दिल्ली में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। पहले 5 दिन व्यापारियों और B2B विजिलर्स के लिए होंगे, जिसमें टिकट 500 रुपए निर्धारित है। आम जनता के लिए प्रवेश 19 नवंबर से शुरू होगा। सप्ताहांत पर टिकट 150 और अन्य दिनों में 80 रुपए रहेगा। वरिष्ठ नागरिक और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए प्रवेश मुफ्त है। आयोजन में व्यापार, टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बड़ा मिश्रण देखने को मिलेगा। दिल्ली में यमुना की गंदगी, गाजियाबाद हरियाणा से जुड़ा बड़ा खुलासा। दिल्ली में यमुना की गंदगी पर बड़ा खुलासा हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आया कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाजियाबाद और हरियाणा से आ रहा गंदा पानी है। औद्योगिक कचरा और सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी जहरीला हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात पर काबू न पाया गया तो दिल्ली की सबसे अहम जीवन रेखा और ज्यादा संकट में पड़ सकती है।
जीएसटी कटौती का फायदा न देने वाले दुकानदारों और कंपनीज पर होगी कड़ी कार्रवाई। जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब सरकार सुनिश्चित करेगी कि इसका पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसके लिए निगरानी तंत्र बना रहा है। अगर उपभोक्ताओं की शिकायतें ब्रांड कंपनीज या दुकानदारों के खिलाफ आती हैं तो इसे अनुचित व्यापार प्रथा माना जाएगा। ऐसे मामलों में क्लास एक्शन यानी सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि कोई भी कंपनी या व्यापारी ग्राहकों को जीएसटी राहत से वंचित नहीं कर पाएगा। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 78 दिन के वेतन का बोनस मंजूर। मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। इस साल भारतीय रेलवे के 10.90 लाख से अधिक कर्मचारियोों को 78 दिन का अतिरिक्त वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10,91,146 कर्मचारियों के लिए 1865.68 करोड़ रुपए की उत्पादकता संबंधित बोनस को मंजूरी दी गई। ये बोनस रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। 27 सितंबर से पूरे देश में BSNL 4G सेवा लॉन्च, करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा फायदा। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। कंपनी 27 सितंबर से पूरे देश में 4G नेटवर्क सेवा शुरू करने जा रही है। BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रॉबर्ट जे रवि ने भारत डिजिटल इंफ्रा समिट 2025 में बताया कि इस महीने के अंत तक रोल आउट पूरा कर लिया जाएगा। नए नेटवर्क से ग्राहकों को तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। दिल्ली में मेडिकल शॉप में नशीली दवा का स्टॉक, बड़ी मात्रा में अवैध दवाएं बरामद। दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल शॉप से बड़ी मात्रा में नशीली और अवैध दवाएं बरामद की हैं। जांच में पता चला कि ये दवाएं बिना लाइसेंस और नियमों के रखी जा रही थीं। पुलिस ने दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस कार्रवाई से दिल्ली में नशीली दवाओं की आपूर्ति पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। दिल्ली की 95 साल पुरानी लाहौरी गेट हवेली होगी संग्रहालय, पर्यटकों के लिए नई जगह। दिल्ली के खारी बावली में क्षेत्र में 95 साल पुरानी लाहौरी गेट हवेली अब बदलने जा रही है। इसे संग्रहालय और शाहजहानाबाद व्याख्या केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और दिल्ली नगर निगम ने परियोजना की मंजूरी दी है। संग्रहालय ने पुराने शहर का इतिहास, कला, संस्कृति और डिजिटल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। प्राचीन वस्तुएं, शिल्प और ऑडियो विजुअल अनुभव होंगे। ये परियोजना पर्यटकों के लिए दिल्ली में एक नई आकर्षक जगह साबित होगी। दिल्ली पुलिस ने कपिल सांगवान व पूर्व विधायक नरेश बलियान पर मकोका चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के खिलाफ मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में पूर्व आप विधायक नरेश बलियान भी आरोपी हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी। ये मामला राजधानी में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद आतंकियों अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि उनकी कब्रें विवाद पैदा कर सकती हैं, लेकिन अदालत ने इसे मामले से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया और ऐतिहासिक निर्णयों को देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं। इस मामले में याचिका खारिज होने के बाद अब आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़, आरोपी चैतन्यानंद फरार। दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ गंदी हरकतों का मामला सामने आया। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी अभी फरार हैं। पुलिस से जांच में पता चला कि वो यूपी में कहीं छिपे हो सकते हैं। आखिरी बार उनका लोकेशन आगरा में पाया गया था। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत सूचना दें। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में मददगार मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पुलिस के लिए बड़ी सफलता में बदल गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मदद करने वाले मोहम्मद कटारिया को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि कटारिया ने हमले की योजना और आतंकियों की गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई। पहलगाम हमले में 26 लोग प्रभावित हुए थे। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है ताकि अन्य संदिग्धों को भी न्याय के सामने लाया जा सके। दिल्ली मेट्रो में बुजुर्ग ने कोच में किया पेशाब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली मेट्रो में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। वीडियो में एक बुजुर्ग यात्री कोच के भीतर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और नई बहस छेड़ दी। लोग मेट्रो में सफाई नियमों और यात्रियों की जिम्मेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। मेट्रो प्रशासन ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वीडियो ने यात्रियों और नेटिजन्स के बीच चर्चा का विषय बना दिया।
दिल्ली के जल निकायों की जमीन पर अवैध कब्जा, एनजीटी ने अधिकारियों को किया तलब। दिल्ली में जल निकायों की जमीन पर अवैध कब्जों का मामला उजागर हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने इस संबंध में अधिकारियों को तलब किया है। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे कब्जों की पहचान और उनके खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रस्तुत करें। एनजीटी ने कहा कि जल निकायों की सुरक्षा और संरक्षण प्राथमिकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही जांच रिपोर्ट और कार्रवाई की समय सीमा तय की जाएगी। 16 वर्षीय किशोर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने के आरोप में देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। दिल्ली से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। 16 साल के किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाई थी। मौके से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। दिल्ली नवरात्रि शोभा यात्रा में डीजे विवाद से झड़प, चाकूबाजी में एक घायल। दिल्ली में नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर हिंसक झड़प हुई। भिड़ंत में शामिल लोगों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया, जिससे एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और विवाद से दूर रहने की अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपेंद्र नाथ की ईवीएम चुनौती खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपेंद्र नाथ के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वैधता पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता ने ईवीएम में संभावित गड़बड़ी और मतगणना की पारदर्शिता की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनके दावे को आधारहीन माना और याचिका को खारिज कर दिया। अब चुनाव प्रक्रिया सामान्य तरीके से जारी रहेगी और ईवीएम के इस्तेमाल में कोई बदलाव नहीं होगा। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू राबड़ी को समन, चुनावी सियासत गरमाई। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अदालत ने समन जारी किया। भ्रष्टाचार और बेनामी सौदों से जुड़े इस केस ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई का असर सीधे आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार पर सबूत बताया तो समर्थक इसे साजिश कह रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की टेंटेटिव डेट शीट जारी। फरवरी से होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी। जारी जानकारी के अनुसार परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इस तरह बोर्ड परीक्षा में 45 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। बोर्ड का कहना है कि ये डेट शीट टेंटेटिव है और फाइनल टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जाएगा। छात्रों को अभी से तैयारी तेज करने और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।